हम लोग जो है लालता यादव या उनके परिवार के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलने देंगे, कभी उनको जो है जेल से निकलने नहीं देंगे। जिस प्रकार निर्मम हत्या उन्होंने अनुराग यादव की किया है, कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ग्रेनाइड आया कहाँ से, किसके किसके माध्यम से आया है। सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सिर्फ मारने वाले के ऊपर नहीं, पूरे परिवार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि आपके पास इतनी बड़ी चीज़ आई कहाँ से। हम ये करवाएंगे कि उसकी कभी जमानत न होने पाए और उसका न्याय हो। जब वो जेल में सड़ेगा तभी उसके सही माने में न्याय होगा। अनुराग यादव का हत्या आप समझ सकते हैं कि निर्मम हत्या था। जिस प्रकार से सर उधर से अलग कर दिया गया और एक ही बार में, ऐसे में अब क्या होगा अनुराग यादव के मामले में होगा क्या। अभी मैं प्रयागराज में हूँ, हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हमारे साथ था। किस धारा के तहत अनुराग यादव की जिन्होंने मारा था, किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई होगा, सारी बातचीत करेंगे। सामने आया वकील साहब, थोड़ा बात करेंगे। जिस प्रकार से साक्ष्य सामने आया कि अनुराग यादव जिसने मारा, सब कुछ साक्ष्य मिला है, किससे मारा वो भी मिला है, और कब मारा ये तो जानकारी सबको हो गया, और कहाँ पर रखे थे तलवार जिससे वो वारदात दिए थे, अंजाम दिए थे, वो सब कुछ मिल गया। और साथ साथ ग्रेनाइड बम, आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से वो उसका असर पड़ता है, वो घर में मिला। बहुत सारे हथियार घर मिले, अभी तक एक बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। उसमें क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही है? भाई इसकी प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जिसके पास से ग्रेनाइड अगर बरामद हुआ है तो ग्रेनाइड कोई जनरल चीज़ नहीं है, ये पब्लिक की चीज़ नहीं है। इस पे इनके ऊपर देशद्रोह का ही मुकदमा चलाना चाहिए। 302 का जो चल रहा है वो चले। किसके ऊपर? लालता प्रसाद यादव के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। जिसके यहाँ से ये ग्रेनाइड बरामद हो रहा है, तलवार बरामद हो रही है, आला कत्ल बरामद हो रहा है, सारी चीज़ें बरामद हो रही है, तो ये तो हमारे प्रशासन की गलती है। या ये वहाँ से जहाँ से भी लाए होंगे, आने में कम से कम समय लगा होगा, और किस आधार पर लाए होंगे, किससे लाए होंगे, चेकिंग भी होगा क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त चेकिंग होता है। तो क्या वैसे में पैसे के दम पर वो सब चीज़ हुआ है? यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये देशद्रोह का ही मुकदमा होना चाहिए। चूँकि ग्रेनाइड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बॉर्डर से आया या हमारे मिलिट्री वालों ने दिया कि हमारे किसने दिया, इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। इसमें CBCID जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए कि ग्रेनाइड आखिर आया कहाँ से। इसका मतलब कि हमारा देश भी खतरे में है। हमारे बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं वो किस प्रकार के हैं कि किसी जनरल आदमी के पास ग्रेनाइड आ जाए। अच्छा, उनके जो लालता प्रसाद जो एक बेटा है वो पुलिस में है, यानी दरोगा है, और दूसरे ये जो बेटा हमारे शायद वो मतलब किसी पद पे नहीं थे। तो ऐसे में उनके घर में अगर दरोगा हो, इस प्रकार से इतना बड़ा कांड हो, तो क्या लगता है कि वर्दी पे पहन कर भी जो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर वर्दी पहन करके वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाए और उनके ऊपर भी जांच बैठा दी जाए कि आखिर आप वर्दी पहन करके ग्रेनाइड अपने घर में लाए कैसे। ये जिस जमीन का विवाद था वो ग्राम सभा यानी सरकारी ज़मीन कह सकते हैं आप, उसमें उनका जो है कि इमारत यानी घर तैयार होता, नया घर के जो भी स्टे भी था, लेकिन फिर भी चोरी छुपके से वो काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं इसका जो काम करने का तो वो था, तो कहीं कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो जो है कि कहीं कहीं पैसे के दम पर करवा रहे होंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने वर्दी के बल पे ग्राम समाज की ज़मीन, भाई सरकारी ज़मीन है, उसमें राजस्व को हस्तक्षेप करना चाहिए कि आप कैसे बनवा रहे हैं या आप कैसे कर रहे हैं। ये अपने वर्दी के बल पे अपने शासन को पैसा खिला करके प्रशासन को, और प्रशासन में अपनी पैठ बना करके इन्होंने फर्जी तरीके से जो है मकान बनवा रहे हैं। और ये ग्रेनाइड सबसे बड़ी चीज़ है, ग्रेनाइड की बात, इस पे देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए। और वो वर्दीधारी जो दरोगा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर करके उसके खिलाफ भी जांच बैठा दी जानी चाहिए। विभागीय जांच हो और उस पर CBI जांच हो कि आखिर वो ग्रेनाइड उस वर्दी वाले ने लाया कहाँ से। बिना उसके सहयोग के ये ग्रेनाइड आ नहीं सकता था। तो कहीं न कहीं जो घर जो बना है, बिल्डिंग जो बनी है लालता प्रसाद जी का, अनुराग यादव के जो विपक्ष हैं जिन्होंने मारा है लालता प्रसाद का, वो घर गिरना चाहिए या उस घर को जो है कि अनुराग यादव को देना चाहिए? तत्काल प्रभाव से उस घर को जो है तुरंत बुलडोजर लगा के गिरवा देना चाहिए। जैसे ज़मीन थी वैसे रहे। अनुराग यादव को अगर मिलती है तो अनुराग यादव बनवाएंगे, उस पर राजस्व बताएगी कि किसको मिलेगी, क्योंकि ग्राम सभा की ज़मीन है, राजस्व जिसको चाहेगी उसको देगी, उसका पट्टा होगा। अच्छा, लालता प्रसाद जिनके बेटे ने मारा है, क्या उनका हनक अगल बगल में पूरे गांव था? क्योंकि वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग कह रहे हैं सबके ऊपर मुकदमा करवा दिए थे। हाँ, तो अगर पूरे गांव के ऊपर उन्होंने मुकदमा करवा दिया है तो इसका मतलब है कि उस वर्दीधारी का ही हनक है।
और प्रशासन पे पैसा दे करके उनको अपने प्रभाव में ले करके कि यहाँ कोई आदमी ना आवे ना जाए, हम जैसे चाहेंगे वैसा करना चाहेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी वर्दीधारी हैं अगर वो, तो बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अनुराग यादव को मारा है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हाँ। और जिन्होंने अनुराग यादव को मारा है उनके जो इतने भी संपत्ति है सब जब्त होनी चाहिए। और जो ग्रेनाइड बम है, जो बम लाए हैं, जहाँ जैसे आए उसका भी जांच हो और जिसके माध्यम से आए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो CBI जांच होनी चाहिए कि आखिर ग्रेनाइड आया कहाँ से, किसके माध्यम से आया है। सबके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, सिर्फ मारने वाले के ऊपर नहीं, पूरे परिवार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि आपके पास इतनी बड़ी चीज़ आई कहाँ से। अगर ये मामला आप लोग को मिल जाए हाई कोर्ट में देखने के लिए तो क्या आप लोग क्या कार्रवाई करा देंगे? हम लोग अगर इस मुकदमे में हैं, अगर आ जाएंगे तो हम लोग जो है लालता यादव या उनके परिवार के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलने देंगे, कभी उनको जो है जेल से निकलने नहीं देंगे। जिस प्रकार निर्मम हत्या उन्होंने अनुराग यादव की किया है। आप सोच सकते हैं कि यह अधिवक्ता संघ के लोग हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये मामला हाई कोर्ट में आता है, हम लोग पक्ष में आता है, अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं अनुराग यादव के मारने वाले के जिन्होंने मारा है और जिनके परिवार वाले ने मारा है सब लोग जेल में ही रहेंगे और वहीं सड़ेंगे, क्योंकि एक निर्मम हत्या है। और साफ तौर पे देखा भी गया है किस प्रकार से किस चीज़ से मारे हैं। जब तो सब कुछ मिला भी है, फिर लापरवाही क्यों? हमारे साथ सरिता शुक्ला मैम थोड़ा बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अनुराग यादव के साथ निर्मम हत्या हुआ है अनुराग यादव का? इसी से पता चलता है कानून व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है। तत्काल कार्रवाई होने से आदमी को थोड़ा सा ये भी होता है कि हमको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। जब आप उसको छूट देंगे तो दूसरा क्राइम करेगा। अब ये सब चीज़ें अनुराग यादव जानते हैं मामला आप अनुराग यादव का? हाँ, अनुराग यादव का ज़मीनी विवाद था उसका, उसी का मर्डर हुआ था। तो वो भी पहले तो खूब पेपरों में भी आया कि अब उसके साथ भी न्याय होगा, अब उसके साथ ऐसे होगा। उसके बाद कोई व्यवस्था समझ में नहीं है, उसके बाद उसको दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि आदमी ले दे के ख़त्म करना चाहता है कि चलो उसको दबा दो, कोई आगे न्याय ना हो। क्या पैसे के दम पर अनुराग यादव को न्याय नहीं मिलेगा उनके पिता को? नहीं, न्याय मिलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, अब पैसे के दम पे जो करेगा पैसा वो तो गलत है। आदमी को न्याय पहले दिलाना चाहिए, पैसा नहीं देखना। क्या होगा अनुराग यादव को जिन्होंने मारा है उसको दंडित करना जरूरी है। उसको दंडित करके उसको हमेशा जमानत मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नाम से सिरहन होता है कि एक बार में उसका धड़ से अलग कर देना, अपने आप में एकदम कहते हैं खुखार, ये आम आदमी नहीं कर सकता है। ये तो या तो पेशेवर आदमी करे या जिसके मन में है ही नहीं कुछ कि किसी आदमी के प्रति लगाव है, वही आदमी कर सकता है ऐसा। तो कहने मतलब ये है कि जो BNS जो धाराएं हैं उनके कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। जमानत तो कतई नहीं मिलनी चाहिए फिलहाल। और अगर आपके केस मिलता है तो क्या आप लोग क्या करवाएंगे हाई कोर्ट से? हम ये करवाएंगे कि उसकी कभी जमानत न होने पाए और उसका न्याय हो। जब वो जेल में सड़ेगा तभी उसके सही माने में न्याय होगा। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हमने बातचीत किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। फिर आप क्या समझते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आप लोग मामला देख ही रहे होंगे और इस मामले के बाद में हालांकि हमने जो चीज़ बातें किए हैं वो कैमरे में कैद आप लोग देख ही रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या है वीडियो में कमेंट करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।